हेलो, हाय, नमस्ते, कैसे हैं आप सब। आज हम करने वाले हैं लियो प्लस कैप्रिकॉर्न की लव रीडिंग। तो तैयार है ना आप सुनने के लिए। चलिए, फर्स्ट कार्ड है 7 ऑफ वॉन्ड्स। 7 ऑफ वॉन्ड्स मतलब 7 ऑफ स्टिक्स भी कह सकते हैं। आपका काफ़ी प्लेजर इन एक्शन है। एक्शन में जो है आपके कर्म में है, काफ़ी खुशी झलक रही है। आप जो हैं, अगर आप लियो सुन रहे हैं तो आपके लिए ये है कि आप जो हैं बहुत एक्शन में आ रखे हैं। आपका क्रिएटिव फोर्स यही है कि आप लगातार बिजनेस में नेगोशिएट कर रहे हैं, कंपटीशन की धारा में बह रहे हैं और लगातार काम कर रहे हैं, अपने आप को स्ट्रेंथन कर रहे हैं, काफ़ी सक्सेस की तरफ। गेन कार्ड है एक तरह से ये। लेकिन एंजल्स आपको ये भी कह रहे हैं कि दुश्मन की पहुंच से आप दूर रहेंगे। कुछ भी करके, कोई भी तरह के दुश्मन हैं या आपके लव रिलेशन में किसी भी तरह का कोई दुश्मन है, कोई थर्ड पार्टी एंगल बन रहा है, तो आप उसकी पहुंच से दूर हैं। आपका जो लव अफेयर है काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग चल रहा है। थोड़ा सा डेंजर यही है कि कोई भी आके कुछ भी कर सकता है, नेगोशिएट कर सकता है। या नेगोशिएट का मतलब यहाँ पर लव अफेयर में ये आ रहा है कि कोई सोलमेट आ जाएगा आपकी लाइफ में। अगर आप ट्विन फ्लेम हैं तो आपको लगेगा कि सोलमेट तो बहुत इजी गोइंग है यार, इसके साथ चलो, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी जो है काफ़ी ट्रिगरिंग होती है। तो ऐसा ना करें, अपने ही पाथ पे चलते रहें। दूसरा है पेज ऑफ पेंटिकल्स। इसमें आपका प्रपोजल ऑफ मैरिज का दर्शाता है ये, और आपके जो पार्टनर हैं काफ़ी प्यार करते हैं, या वाइस वर्सा आप भी ऐसा कर सकते हैं। आपको काफ़ी तरफ वहाँ से जो है काफ़ी रोमांटिक मैसेजेस आ रहे हैं, पोएम के थ्रू आ रहे हैं, कमेंट्स में आ रहे हैं, कोई लेटर्स लिखा जा रहा है, प्यार का इजहार हो रहा है। मीनिंग यही बनता है इसका कि आप जो हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मल्टी डायरेक्शन में आप काम कर रहे हैं, सब कुछ समझने और जानने की आपकी इच्छा हो रही है। तो आप मल्टी टैलेंटेड हैं शायद, इस तरह से ऐसा दिखाई दे रहा है मुझे। और स्टडी या स्कॉलरशिप को गेन कर रहे हैं, अच्छी स्टडी भी कर रहे हैं, साथ ही साथ आपको स्कॉलरशिप भी मिल रहा है। मैनेजमेंट का कार्ड है। और जो है आपके जो करंट थॉट हैं वो यही है कि आपको सब कुछ सीखना है, आपके अंदर ये आ रहा है। और आपके इमोशंस ये कह रहे हैं कि आप एक राजा हैं, किंग ऑफ कप्स में आया है। आपके जो इमोशंस हैं बहुत ही ज़बरदस्त हैं। आप साइंस से रिलेटेड कुछ काम कर रहे होंगे, या लॉ से रिलेटेड कोई काम कर रहे होंगे, किसी प्रोफेशन में होंगे, या साइंस लेक्चरर वगैरह होंगे। लेकिन फिर भी आपको फ़िलॉसफी ज़्यादा पसंद आ रही होगी, किसी भी तरह की फ़िलॉसफी आपको बहुत पसंद आ रही होगी। इसलिए या तो आपको रोमांटिक मैसेजेस मिल रहे हैं, पोएम्स मिल रहे हैं, या फिर आप उनको भेज रहे हैं। लव या लियो या कैप्रिकॉर्न में से कोई भी हो सकते हैं। और ये आप बहुत ज़बरदस्त ट्रैवलिंग भी कर रहे हैं, ग्रेट ट्रैवलर हैं आप। यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, वहाँ से यहाँ जाना आना बहुत पसंद है। और आप अपने पार्टनर को भी ये चाह रहे होंगे कि वो भी आपके साथ घूमे फिरे। तो लियोज़ में ज़्यादा होता है, कैप्रिकॉर्न इतना नहीं घूमना फिरना पसंद करते हैं। लियोज़ काफ़ी जॉली टाइप के होते हैं, मस्ती मजाक करना इन्हें बहुत पसंद आता है। डे टू डे लाइफ में आप खुद के लिए तो ये सोच रहे हैं कि मुझे सब कुछ चाहिए, खाना पीना, शादी का माहौल जैसा कुछ, खुशियाँ, सेलिब्रेशन। फर्टिलिटी का कार्ड है ये। डिज़ायर फोर्स को इंडिकेट कर रहा है कि आपकी इच्छाएं क्या क्या हैं, और आपकी इच्छाओं में वो सब कुछ आता है जो कि एक वर्ल्ड कार्ड में आता है। आप सब कुछ चाह रहे हैं। आप अपनी शादी बढ़िया जगह करवाना चाह रहे हैं, या जिससे चाह रहे हैं आप पूरी तरह से उसके साथ डिवोटेड हैं। आप चाह रहे हैं कि इसी के साथ हो, इसी से बच्चे हों, फर्टिलिटी का है ना, आगे नया, आगे फैमिली हो, इस तरह से आ रहा है। और बहुत अच्छा खाना पीना हो, खाने के भी शौकीन हैं आप, कुछ ऐसा नज़र में आ रहा है। बनाते भी होंगे, खिलाते भी होंगे, ऐसा दिख रहा है। और आपकी जो डायरेक्शन है वो किस तरह से, किस तरफ आपको लेके जा रही है, आपका जो एक्सप्लोरेशन है, आप जो अपने आप को एक्सप्लोर कर रहे हैं, वो किस तरह लेके जा रही है आपको। काफ़ी मेहनत हो रही है आपकी। आपका जो स्किल है साइंस से रिलेटेड है, फिर भी आप उसके जैसा कोई बिजनेस कर रहे हैं। या तो आप कोई केमिस्ट हैं, या कोई मेडिकल फील्ड में इस तरह से आरएम बोलते हैं वो हैं, या उससे भी ज़्यादा एमडी वगैरह है, कोई इस तरह का काम कर रहे हैं। लेकिन फिर भी आपका आर्ट एंड क्राफ्ट में भी बहुत अच्छा हाथ है,
कुछ ऐसा नज़र में आ रहा है, और आप लगातार अपने काम कर रहे हैं, आप किसी को नहीं देख रहे हैं, आप कह रहे हैं बस मुझे अपना काम करने दो। एक सुपर ह्यूमन की तरह आप लगातार अपने काम में लगे हुए हैं, बहुत ही डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, बहुत ड्रीमी भी हैं। आप ये चाह रहे हैं कि मुझे सब कुछ मिले, मैं अपने पार्टनर को सब कुछ दूं, लेकिन थोड़ा बहुत आपको डर भी है। लियो है तो कैप्रिकॉर्न को काफ़ी डर है, ऐसा कैप्रिकॉर्न के लिए आ रहा है कि वो काफ़ी डरे हुए हैं आपके पास आने से, क्योंकि लियो की काफ़ी एनर्जेटिक, बहुत ही भागम भाग वाली ज़िंदगी होती है, भागम भाग वाली, बहुत ही फास्ट मूविंग एक्शंस होते हैं उनके। तो कैप्रिकॉर्न जो है थोड़ा सा डरे हुए हैं आपकी लाइट से, और उनके कुछ सीक्रेट्स हैं जो अब तक छुपा रहे थे, काफ़ी सारे उनके पास डाउट्स हैं, आपके पास आना तो चाहते हैं लेकिन काफ़ी डाउट्स हैं, सीक्रेट्स आप उन्होंने छुपा रखे थे, वो इसीलिए आपको छोड़ छोड़ के भाग रहे थे, और आप समझ नहीं पा रहे थे कि भाई ये कर क्या रहे हैं। तो इसलिए आपने अपने आप को पूरी मेहनत में खपा दिया है कि मैं अपना ही काम करूँगा और किसी के लिए कुछ नहीं करूँगा। आगे इसमें ये आ रहा है कि आपको एंजल्स ये कह रहे हैं कि आपको कोई मिसगाइड ना करे, ऐसा अपना ध्यान रखें। अपने स्किल्स पर लगातार काम करते रहें, आपका जो भी स्किल है उसको गेन करते रहें, आगे बढ़ाते रहें, अपने सबॉर्डिनेट की पोजीशन पर पहुँचें, ये लिखा हुआ है। और शायद क्लैरिकल वर्क, ट्रैवलिंग वर्क या थ्रू राइटिंग वर्क आप कुछ पाना चाह रहे हैं, कुछ लिखने, कुछ अकेले में बैठकर लिख भी रहे हैं, शायद भी वही रोमांटिक मैसेज और प्यार भरे मैसेजेस, कुछ पोएम्स लिख रहे हैं, कुछ खूबसूरत बातें लिख रहे हैं। ये आपका स्किल है, एक राइटिंग वाला आपका कोई स्किल है, इसको आप आगे बढ़ा रहे हैं। ये शायद कैप्रिकॉर्न के लिए है, और लियो जो है उसको रिसीव कर रहे हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये न्यू डायरेक्शन आ रही है आपकी। और आगे आते हैं तो 9 ऑफ वांड्स, जिसमें आपकी बैलेंस एंड हेल्दी लाइफ के बारे में है। आपका हेल्थ आफ्टर इलनेस काफ़ी अच्छी है, सक्सेस भी आपको मिलने वाली है थ्रू ट्रैवलिंग। यहाँ फिर से ट्रैवलिंग का आ रहा है, कुछ नया होने वाला है, 9 है। एंड फॉरेन लैंग्वेज देखिए फिर से आ रहा है इसमें, कि आप राइटिंग वर्क कर रहे हैं, या फिर कोई क्लैरिकल वर्क कर रहे हैं, या फिर पोएम वगैरह लिख रहे हैं, या कोई फॉरेन लैंग्वेज सीख रहे हैं। फॉरेन लैंग्वेज सीख कर खुद को आप स्ट्रेंथन कर रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। एक दूसरे की तरफ इसी तरह से बढ़ रहे हैं, क्योंकि कैप्रिकॉर्न शायद ये काम कर रहे हैं, वो ये कि सोच रहे हैं कि मैं लियो की तरफ पहले कुछ बन जाऊँ, कुछ पैसे कमा लूँ, समथिंग रिलेटेड टू मनी है, कुछ पैसे कमा लूँ, उसके बाद ही मैं लियो की तरफ बढ़ूँगा, कुछ ऐसा देखने में आ रहा है। और जो आपके नेगेटिव एनर्जी है ना, उसको छोड़ने का टाइम है। एंजल्स आपको ये कह रहे हैं कि आपकी जो हेल्थ है, आपने उसको थ्रू मेडिटेशन और योगा काफ़ी अच्छे से इम्प्रूव किया है, क्योंकि ट्रैवलिंग से भी काफ़ी अच्छी सेहत बनी जाती है, डोले शोले बन जाते हैं। कुछ ऐसा आ रहा है कि आपने अपनी हेल्थ पर काफ़ी ध्यान दिया है, और लियो फीमेल हैं जो, उनकी तरफ आप बढ़े चले जा रहे हैं एक पूरे वादे इरादे के साथ। अब तक जो आपके अंदर फियर, डाउट्स और एक अजीब सा खिंचाव सा था, एक अजीब सा डर था, जाना भी चाह रहे थे लेकिन डर रहे थे, अब आपने अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से हील कर लिया है, बहुत अच्छी तरीके से। इसलिए आप दूर जा रहे थे उनसे, आपको लग रहा था नहीं, मैं पहले अच्छी तरह से हील होऊंगा, प्लस कुछ पैसे कमा के दिखाऊंगा, मनी से रिलेटेड बात है ना, बिजनेस करके दिखाऊंगा, कुछ सक्सेसफुल मैन बनकर दिखाऊंगा, एक सुपर ह्यूमन की तरह कुछ काम करके दिखाऊंगा, उसके बाद ही आऊँगा। बाकी इसमें यही लिखा है कि एक्सीडेंट प्रोन कार्ड भी है, फूल कार्ड है, बचकानी हरकतें ना करें, एंजल्स यही बता रहे हैं। आपकी हेल्थ काफ़ी इम्प्रूव हो चुकी है, इसमें भी यही बता रहे हैं। यही कीजिए जो आपको अच्छा लगता है, जस्ट डू व्हाट इज़ राइट फॉर यू, किसी और को देखने की ज़रूरत ही नहीं है। आपकी ये बहुत अच्छी स्पिरिचुअल जर्नी चल रही है, आप अपने आप को हील कर रहे हैं, बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, और इसी चक्कर में कहीं आप बीमार ना पड़ जाएं, तो अपना ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, इस बात से ये पता चलता है। बाकी मनी, ट्रेजर, प्रॉफिट काफ़ी कुछ है, लेकिन ये मत सोचिए कि करोड़ों की संपत्ति मिलने वाली है, ख़जाना मिलने वाला है।
क्योंकि ये काफ़ी स्मॉल अमाउंट में है। कोई बात नहीं, स्मॉल अमाउंट में भी आपको कोई ट्रेजर या कोई प्रॉफिट या कोई गिफ्ट मिल जाता है तो वो अमाउंट भी बहुत होता है। प्यार भरा गिफ्ट बहुत होता है। हो सकता है दादी नानी से कुछ मिलने वाला हो एज ए संपत्ति, तो उसको पाकर आप खुश हो रहे हों और उसके साथ साथ आप साथ सोच रहे हों कि अब मैं किसी लायक हूँ। और लियो और कैप्रिकॉर्न में से कोई भी हो सकते हैं कि अब मुझे इस लव रिलेशन की तरफ एज ए मैरिज या कोई फैमिली बनाने के लिए मुझे अब कुछ काम करना चाहिए, यानी कि स्टेबिलिटी की तरफ आप कोई फाउंडेशन बनाने के लिए आगे आ रहे हैं। बहुत सारा आपने काम किया है, वही आपको वापस मिलने वाला है। और आप अपने आसपास काफ़ी फ्रेंडली एनवायरनमेंट बना के रख रहे हैं। लव, फ्रेंडशिप और यूनियन का कार्ड है नेक्स्ट है। तो बहुत अच्छी फ्रेंडशिप आपने लोगों से बना रखी है। बुरे दोस्त, नेगेटिव, कार्मिक सारे लोग साइड कर रखे हैं आपने। बहुत प्यार भरी एनर्जी में सिर्फ अपना काम कर रहे हैं। अपने आप से आपने यूनियन बनाई ही ली है। एंड द लास्ट पूरा उसका लियो एंड कैप्रिको का यही निकल के आ रहा है कि आप जो हैं लियो या कैप्रिकॉर्न में से कोई भी एक पूरी तरह से अवेकन्ड है। आपकी लाइफ में बिल्कुल न्यू पर्सपेक्टिव आ चुका है। नए नज़रिया, नए दृष्टिकोण से आप लाइफ को देख रहे हैं। जो आपके अंदर अभी तक जितनी भी नेगेटिव एनर्जी थी वो आपने छोड़ चुके हैं और अब आप अपने प्यार को पाने के लिए लगातार दौड़े चले जा रहे हैं। लेकिन एंजल्स आपको फूल कार्ड दिखाकर यही कह रहे हैं कि थोड़ा ठहर के, पागलों की तरह दौड़े जाने की ज़रूरत नहीं है। छोटी सी पोटली में कुछ सामान लेके दिखाने की ज़रूरत नहीं है। पहले कुछ स्टेबल हो जाओ, थोड़ा सा स्टेबल हो जाओ, थोड़ा सा स्टेबल हो जाओ। उसके बाद कुछ अच्छा करके दिखाना। और जो भी आपके पास सीक्रेट्स हैं वो भी आप उनको शो कर देना। अपना डिप्रेस होने की ज़रूरत नहीं है, इतनी एंग्जाइटी में आने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप को और थोड़ा सा हील करो। ऐसा होता है ना, हील कर लिया थोड़ा सा, आप बहुत ज़्यादा सेपरेशन में रहे और अब उनको ये लग रहा है कि इतना हील हो गया हूँ मैं, इतना सेपरेशन झेल लिया और मैंने इतने सारे स्किल्स भी सीख लिए हैं इसी बीच रह के, सेपरेशन में रह के, दूर बिछड़ के। अब मुझे देखो लिखना भी आ गया है, मैं प्यार भरा इजहार भी करना जान सका हूँ और बिज़नेस भी मैंने बहुत अच्छे से कर लिया है। थोड़े बहुत पैसे भी मैं इस लायक हो गया हूँ कि मैं दिखा सकूँ। तो जितना भी कुछ गेन किया आप सोच रहे हैं कि मैं फटाफट जाके वहाँ पर जाके बता दूँ, इजहार कर दूँ और बस फैमिली स्टार्ट कर दूँ। तो ईश्वर आपको यही कह रहे हैं, भागने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा और हील हो जाएं, थोड़ा सा और स्टेबिलिटी लाएं, शांत हो जाएं, पेशेंस रहें, मेडिटेशन करें। मेडिटेशन बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। तो आप दोनों देख लीजिए कि आपको कैसे रहना है, क्या करना है। आप दोनों को ही एक दूसरे को नहीं छोड़ना चाहिए। बस ये कार्ड इस तरह से पूरा ओवरऑल मैसेज यही आ रहा है। आपने एक दूसरे को जितना भी हर्ट किया होगा, कोई बात नहीं, प्यार के इजहार के थ्रू, लेटर के थ्रू, एक दूसरे के आमने सामने बैठकर या फ्रेंड्स के थ्रू आप अपने आप को या मेडिटेशन के थ्रू एक दूसरे को बता सकते हैं। टेलीपैथी के थ्रू आप एक दूसरे को प्यार भरी बातें भेज सकते हैं। अफर्मेशन बहुत अच्छी भेज सकते हैं। जितना भी लैक ऑफ बैलेंस था वो आपने संपूर्ण कर लिया है, पूरा कर लिया है। अब आप एनलाइटनमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। तो बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत अच्छी रीडिंग है, बहुत अच्छी खुशियाँ आने वाली हैं। बस थोड़ा सा ध्यान रखना है अपनी सेहत का, अपने विचारों का, अपने एक्सप्रेशन कैसा रखना है, अपने शब्दों को किस तरह से एक्सप्रेस करना है। कहीं ऐसा ना हो बाद में फिर से बात बिगड़ जाए, इसलिए संभल के, फूक के कदम रखने की ज़रूरत है। मेरा वीडियो देखने सुनने के लिए थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू।